राम राम भाइयों। तो आप सभी कैसे? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। मैं आज आपको अजय एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी भाइयों को राधे राधे जी। मैं आपको अजय एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने जनार्दन से कहा कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और क्या इसकी विधि है, मुझे आप सब विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि इस एकादशी का नाम, कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आई है भादों की, उसको अजा भी कहते हैं। और इस एकादशी के समान लोक में और प्रलोक में कोई एकादशी दूसरी नहीं है। इस व्रत को जो व्यक्ति करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आपको इस कथा के बारे में बताते। पुराने समय की बात है। एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह बहुत ही वीर, प्रतापी और सत्यवादी था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। जो भी वादे करता किसी से या जो भी अपने मुंह में से बोल देता था उसे वह पूरा ही करता था। उसने अपने अज्ञात कर्म और प्रतिज्ञा के कारण अपना राज्य त्याग दिया था। लोगों ने उसकी परीक्षा ली कि वह सच में ही ऐसा कर सकता है या सिर्फ कहता ही कहता है। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी बेच डाला। वह स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन गया और चांडाल के यहाँ पर उसने कफन लेने का काम किया। और इस काम के अंदर भी, इस आपत्ति के अंदर भी उसने सत्य बोलना नहीं छोड़ा और कफन का काम भी उसने सत्य के साथ ही। इस प्रकार जब रहते हुए उन्हें काफी टाइम बीत गया तो उनको अपने इस नीच काम पर बहुत ही दुख हुआ। इससे मुक्त होने के लिए वह उपाय खोजने लगा कि अब वह क्या करे ऐसा कि जो उन्हें इस काम से मुक्ति मिले। जब वह चिंता में मग्न बैठे थे उस समय वहां पर एक ऋषि आए और राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम। हरिश्चंद्र जी ने अपने सारी जो उनके साथ घटना बीती थी, जो भी बातें हुई थी, वो सारी बातें गौतम ऋषि जी को बताई। गौतम ऋषि जी को सुनकर बहुत ही दुख लगा। तब उन्होंने इसके लिए उन्हें एक उपाय बताया, अजा एकादशी का व्रत करने का। उन्होंने बताया कि भादों के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी होती है। उस एकादशी का व्रत यदि आप विधि पूर्वक करो तो आपको, उन्होंने बताया कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो जिसका नाम अजा है, आप उसको विधि पूर्वक करिए और रात्रि को जागरण करिए। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि इस प्रकार से उन्हें बताकर अंतर्धान हो गए। तो ये जो भी था सब अजा एकादशी के महात्म्य का उनके ऊपर प्रभाव था। और जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, रात्रि को जागरण करता है, वह सभी समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे पाप छूट जाता है उनसे और वो अंत में स्वर्ग को जाता है और उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो रा तो जी राधे राधे। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट्स में बताना आपको हमारी अजय एकादशी की कहानी कैसी लगी।